एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो घर का काम कितना हुआ है वही आप लोगों से शेयर करूंगी। लेबर ने कुछ दिन के लिए ली है रेस्ट, तो मैं सोच रही हूँ मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि वो रेत रेत हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है। बेटे है ना की आदत है, वो ऐसी बिना चप्पलों के ही घूमता है। तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से क्लीन कर दूँ, तो वही दिखाऊंगी आप लोगों को आज मैंने क्या क्या काम करना है। और हमारे जो रूम का काम है कितना हुआ है और रेस्ट करने का रीज़न क्या था लेबर का, वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ रूम की हालत। रूम तो मेरा ठीक है, बस है ना जो अच्छे से डस्टिंग करने वाली है। तो ये देखिए जैस्मिन लगी हुई है, वो अपना स्टडी एरिया को है ना ठीक करने के लिए। तो आज है ना ये सोफों के कवर वगैरह भी मैंने धोने हैं, और ये धुले हुए कपड़े मैंने ऐसे रख दिए हैं। तो मैंने ना ये देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। हमारे नेबर के यहाँ पे काम हो रहा है, तो उनकी अभी ड्रिल की आवाज़ आ रही होगी। तो किचन है, तो किचन तो मैं ना आप लोगों को दिखाई रही थी कि मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, मगर आज फिर से करूँगी, क्योंकि ये देखिए फिर डस्ट आई रात को। थोड़ी सी ना हवा आई होगी, जन मतलब चली होगी, क्या रीज़न मुझे नहीं पता। कल मैंने क्लीन किया था, आज फिर देखिए यहाँ पे ये ऐसे डस्ट हो रही है। तो उसके बाद बाहर की हालत कुछ ऐसी है कि वैसे तो कल क्लीन किया था मैंने थोड़ा सा। तो सीढ़ियाँ क्लीन करूँगी, तो ये देखिए ये हमारी सीढ़ी डल गई है, और उसके बाद ये डोर है, और यहाँ पे विंडो है। ये इस रूम हो गया। तो एक्चुअली उन्होंने ना बीम डाला था, 5 दिन का ये काम है, 5 दिन लगे उनको। यहाँ पे ऐसे है ना उन्होंने बीम डाला है। रीज़न इसका ये था क्योंकि है ना लेंटर को है ना जो ये डला हुआ है स्पॉट मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी फिर तभी हम दीवार कर पाएंगे। तो वो बोल रहे थे ये दीवार तभी होगी, यहाँ पे दीवार तभी होगी जब ये है ना सीढ़ियों का ये जो डाला हुआ उन्होंने सिस्टम सा ये निकालेंगे, तभी यहाँ पे दीवार होगी। और उन्होंने ऐसे ये इतनी ये तो ऊपर तक दीवार चलेगी, और ये आधी छोड़िए। वो बोल रहे फिर क्या फ़ायदा ऐसे ही है ना, मगर काम ख़राब होगा। तो इसीलिए फिर मैंने ना ये कर दी। तो हमारे नेबर के यहाँ से ना कटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने छत ये सारी आज है ना खाली कर देनी है, ये सारा सामान मैंने उठाना है। तो मुझे लगा था ये 1-1.5 घंटे का काम होगा, मगर आज से इस काम ने मेरी बस करवा दिया। तो ये है ना जो मेरी बालकनी में इसे भी क्लीन करूँगी। और ये रेत की बोरियाँ ना मैंने इनका ना जो मुँह बांध दिया है रस्सी से, ताकि है ना वो हवा वगैरह चले तो ये रेत ना उड़े। मेन चीज़ है ना दिक्कत जो हो रही है जो है ना हवा से ये रेत है ना सीधी हमारे अंदर जा रही है रूम में और किचन में, क्योंकि हमारी जाली लगी है, कोई वैसे डोर नहीं है, तो कर्टन इतनी ज़्यादा डस्ट को नहीं रोक पाते हैं। तो ये सारी ईंटें मैं यहीं पे रख दूंगी, क्योंकि वो बोल रहे थे 1 दिन के बाद ये ईंटें आप उठा सकते हैं। ये है ना बांधी हुई है उन्होंने, जो हमारा मेन डोर है ना जो इस रूम का, वो उन्होंने बांधा था फ्रेम उसका, तो इसीलिए ये ईंटें रखी हुई थी। तो मैं ये सारी उठा दूंगी। और देखने में ये काम आसान लग रहा है, तो ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रही थी, क्योंकि चीज़ें उठाना, और मुझे है ना वैसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और कोई काम है ना झुक के करना होता है ना, तो मुझे तब बैक पेन की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सजेरियन से हुए ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं वैसे भी कोई भी काम करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं ध्यान रखूँ, कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मुझे झुक के काम करना पड़े। मगर ये मजबूरी है, ये काम तो मुझे करने ही करने हैं। और मैं अभी लेबर को लेके आऊँगी इतने ऐसे काम के लिए, तो वो भी मुझे नहीं ठीक लगता। बेफालतू के पैसे ही खर्चा, जो हम खुद कर सकते हैं वो कोई और इतनी है ना अच्छे से नहीं कर सकता। जो मेरे खाली प्लांटर थे वो मैं सारे छत पे रख के आ गई हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने इसीलिए नहीं रखा, क्योंकि वहाँ से मेरे कोई ना कोई उठा के ले जाएगा और मेरा नुकसान होगा। तो ये मेरा जो प्लांटर स्टैंड है, मैंने अपनी जो इस साइड मेरी बालकनी बन गई है ना, तो पहले मेरा टेरेस गार्डन होता था, अभी मेरी बालकनी है। तो इसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत ईंटें पड़ी हैं, जो है ना छोटी बड़ी जो भी साइज़ की, मैं सही भी यहीं पर रख दूँगी। इतनी हिम्मत नहीं है भी मैं नीचे रख के, और मैं कोशिश करूँ एक गेड़े में जितना सामान ऊपर लेके जा सकूँ छत पे, तो उतना लेके रख के आ जाऊँ। तो ये देखिए मैंने सारा सामान रख दिया। और ये प्लांटर स्टैंड, ये प्लांटर तो बहुत है ना बड़ा हैवी भी बहुत है। तो हुआ क्या, मैंने ये 4-5 है ना जो गेड़े एक साथ लगा दिए ना, तो मुझे चक्कर आ गया, क्योंकि मुझे हाइट से दिक्कत है। अगर दीवारें नहीं हो तो मैं छत पे नहीं जा पाती हूँ। तो मगर ये इतनी हालत ख़राब हो गई थी, 10 मिनट मैंने रेस्ट किया। तो ये देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो बोल रही है हम भी घर पे काम करवा रहे हैं। जब मैं अपनी फैमिली मेम्बर को बोलती हूँ ना ये चीज़ चाहिए, तो हमारे फैमिली मेम्बर बोल देते हैं भी जैसा हो रहा है बस बन जाएगा, तब देख लेना, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐसे करवाने वाले। तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी बात कैसे मान लेते हैं? तो मुझे इसका रीज़न मैं सच बताऊं तो पता नहीं क्यों, वैसे तो हम एक दूसरे की हर बात मानते हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, अभी मैं ना लॉजिकली उनको बताती हूँ ये चीज़ें कि मुझे ये चाहिए, इसका मुझे ये फ़ायदा है। और दूसरी बात है ना, क्या उनको भी पता है भी मैं उनका ना कोई ऐसा बेफालतू का खर्चा नहीं करवाने वाली हूँ।
बजट में ही करवाऊंगी और चीज़ ज़रूरी है तभी मैं बोल रही हूँ, वो ये चीज़ समझते हैं। तो ऐसा नहीं है भी मैं उनको कुछ बताऊँ तो वो एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, नहीं वो मेरी बात सुनते हैं। पहले मजाक में थोड़ा सा बोल देते हैं, मगर फिर बाद में वो मुझसे पूछते हैं, जैसे उनको इंटरेस्ट नहीं है इन कामों में। मगर अभी मैंने उनको बोला है भी आप है ना थोड़ा मतलब सुना करो, अगर आप है ना देखोगे काम कैसे है क्या है तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अभी हम है ना एक दूसरे से बात करते हैं। और दूसरा पता है क्या चीज़ है, अगर हस्बैंड है ना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हर चीज़ आपकी मानेंगे। जैसे मैंने ना उनका ना उस टाइम में बड़ा साथ दिया था जब उनको मेरे साथ की ज़रूरत थी। तो बस वो एक है ना विश्वास बना हुआ है हम दोनों का एक दूसरे पर, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सच बताएं तो हमें पता है भी वो भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे घर को नुकसान हो, और मैं भी कोई ऐसा काम नहीं करने वाली जिससे है ना हमारा घर को नुकसान हो या हमारा कोई बजट इधर उधर हो। कोशिश यही रहती है भी हाँ कम से कम हो। तो ये देखिए सारी क्लीनिंग करने के बाद है ना यहाँ पे वो सीमेंट मिक्स करते थे तो वो जम गया। वो अभी मुझे है ना ये मतलब मैं ऐसे खुर्च के निकाल रही हूँ और है ना धूप में काम कर रही हूँ। ये मुझे लगा था एक एक डेढ़ घंटे का काम है, मगर मुझे 5 से 6 घंटे लग गए। और उसके बाद इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, तो आप लोग आगे आगे देखिएगा। तो वही चीज़ है ना, तो हम एक्चुअली है ना हमारा जो मेन मेन चीज़ हम यही सोच रहे हैं भी इस घर में हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्लॉट लिया हुआ है तो हम वही बनाएंगे। तो इसीलिए फिर मैं तो काम करते करते इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो ये देखिए मैंने बनाई है खिचड़ी। तो आगे भी आप देखिएगा, सच में इतना ज़्यादा काम हो गया था ना। खिचड़ी हमारी फेवरेट है, हम सभी बहुत खुश होके खाते हैं, मैं और बेटी। तो फ्रेंड्स हमने लंच हो गया, अभी हमने खिचड़ी खाई है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो थकावट अभी भी मुझे बहुत हो रही है। चाय पीने का मन है तो दो काम हो सकते हैं, एक तो चाय पीने का मन, एक और सोने का मन है मेरा। चाय बनाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ, बस शाम में देखेंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप लोगों को आंखों से दिख रहा होगा। तो मैंने हेयर वॉश किए हैं क्योंकि डस्ट इतनी बढ़ गई थी ना, सुबह से बस काम करके इतना हालत ख़राब हो गई थी। चाय पीने का भी मन है मगर मैं सो रही हूँ। ओके बाय, फिर मिलते हैं कल। कल की वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हमारे है ना मेरे चैनल को 1 साल हो गया, तो बच्चे बोल रहे हैं आपके चैनल का बर्थडे है तो हम सेलिब्रेट करेंगे। हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने अपने पापा को बुला लिया था। तो है ना वो बोल रहे हैं हम बाहर चलते हैं कहीं, मगर मेरे में हिम्मत नहीं थी। मेरे पैर है ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी पैरों में, क्योंकि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना। तो मेरे से बस टेरिस का ही काम हो पाया और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, आप देख ही रहे थे मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। हेलो गाइस, सो आज हमारे मम्मा के चैनल का आज बर्थडे है, क्योंकि उनको पूरा 1 ईयर हो चुका है। सो आज हमने केक काटा है, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। यस। तो देखिए आज के बच्चे कितने तेज़ हो गए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो कितने अच्छे से बोल रहा है। तो मैं तो आप लोगों को बोलना भूल ही जाती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने काम में और है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करने में इतना बिजी हो जाए, जब देखती हूँ तो वो वीडियो का एंड हो जाता है तो मैं बोलना भी भूल जाती हूँ। तो मुझे लगता है अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो वैसे भी वो लाइक कर ही लेते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं चैनल अगर है ना। तो बार बार बोलना पता नहीं, मैं नहीं बोल पा। मैं ना कभी भी एक साथ है ना ये सामान वगैरह नहीं खिलाती हूँ। मैं एक एक करके, जैसे अभी फ्रिज का टॉप क्लीन करना है तो मैं वही क्लीन कर रही हूँ। जब मैं ना दिवाली की सफाई करती हूँ या तब मैं ये सारी चीज़ें निकाल के ही सफाई करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही मतलब एक कॉर्नर ले लेती हूँ, उसी से सामान उठा उठा के है ना क्लीन करती हूँ। तो रीज़न ये भी है, किचन भी छोटा है और अगर है ना कोई आ भी जाए तो इतना मैसी नहीं होगा, 5 मिनट लगेंगे मुझे ये सारा चीज़ है ना मतलब सेट करने में। तो फ्रिज के टॉप को भी मैं अच्छे से है ना ऑर्गेनाइज और अच्छे से सजा के रखती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे वो है ना इसके ऊपर बेफालतू का सामान रखना पसंद नहीं है। मुझे ये होता है भी हाँ, क्योंकि मेरे घर में जब भी एंटर करते हैं ना सबसे पहले फ्रिज दिखता है और इसके ऊपर अच्छे से मैं सजा के रखना ही मुझे पसंद है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम बजट में है, मतलब मैं ज़्यादा पैसा खर्च करती ही नहीं हूँ इन चीज़ों को है ना मतलब सजाने में, घर को सजाने में। तो जो मेरा पहले किचन टूर है ना उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था क्यों मैं इतने कम बजट में है ना घर को सजाती हूँ। तो जब हस्बैंड ने ना वो चीज़ें वो बातें मेरी सुनी है ना, तो उन्होंने मुझे ये एक बात बताया था, बिना जितना तुमने अप्रूव करना था कर लिया, अभी इन चीज़ों को अपने दिल पे मत लो, अभी इन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दो। तो सच में अभी मुझे भी लगता है अभी मैंने जितना अपने आप को प्रूव करना था ना मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से ये रहा है भी किसी को ये ना लगे भी हाँ ये लड़की इस घर के लायक नहीं है, जहाँ ये मतलब हमारे बेटे ने गलत डिसीजन लिया इससे शादी करके। तो अभी मुझे किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, मैं सच बताऊं अभी मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। मतलब मेन चीज़ ये है भी हम दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर मैंने इस घर के लिए इतना कुछ किया है ना
तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरी फैमिली के बहुत कुछ किया। जितना मैं इस फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी उतना ही करते हैं। वो मेरे भाई है ना, जो उनकी बहुत मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सच बताऊँ तो मेरे भाई है ना, हम लोगों से बड़े हैं। एक होता है ना 1-2 साल, वो 10 से 12 साल बड़े हैं, मगर फिर भी वो मेरे भाई भी है ना मेरे हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे लिए बस यही बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं इको ब्रिक्स बनाती हूँ, आप लोगों को पता है ना, ये पॉलीथीन मैं किसी शॉप पे दे देती हूँ ताकि वो दोबारा से यूज़ कर लें सामान देने के लिए। और जो बिस्किट वगैरह के रैपर होते हैं उनको अलग रखती हूँ, इको ब्रिक्स बनाती हूँ। और सच में इको ब्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, मगर मुझे कोई चीज़ अगर दिल को छू जाए ना तो वो मैं काम कर लेती हूँ। अगर मैं बोर हो जाती हूँ तो कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो इको ब्रिक्स मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, तो टाइम बहुत लगता है इको ब्रिक्स बनाने में, मगर चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी ये चीज़ भी है ना कोई अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि मुझे लगा था ये लोग पसंद करेंगे, मगर मेरे चैनल पे ये वीडियो किसी ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, मगर मुझे पसंद है इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी किसी किसी को कोई चीज़ें नहीं, हर इंसान का अपना अपना एक टेस्ट और अपना अपना एक है ना होता है। अभी उनको अलग चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें पसंद करती हूँ। और ये मेरा माइक्रोवेव है, तो इनमें ना जो वेंटिलेशन के लिए साइड पे जगह दी हुई है, मैंने ऐसा ही लेना था क्योंकि इसके टॉप को मैं अच्छे से ना डेकोर कर सकते हैं। और जब मैंने ना ये माइक्रोवेव लिया था ना, सेकंड डे ही मुझे पता लगा अभी माइक्रोवेव को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान है। तब से मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो हस्बैंड बोलते हैं ये देखने के लिए लिया है, तो मैं बोलती हूँ हाँ मैंने देखने के लिए लिया। कभी कोई पार्टी वगैरह अगर मैं होस्ट करती हूँ ना, तो तब कुछ अगर चीज़ गर्म वगैरह करनी हो मैं तभी यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ करती हूँ माइक्रोवेव। तो मुझे लगा था ना भाई, ये देखिए मैंने पहली जो क्लीनिंग की इतने आसानी से हो गई थी, और मुझे यहाँ पे 20 से 25 मिनट लग गए। 20-25 मिनट मैंने एक कॉर्नर वो सारा साफ कर दिया, मगर ये इसे मुझे क्लीन करने में इतना टाइम लगा। ये मेरे मनी प्लांट की हालत देखिए, यहाँ से पानी आया था, तो आप लोगों को पहले भी वीडियो में दिखाया था ना कैसे पानी आ रहा है छत से। तो यहाँ पे थी रेत, ओ माय गॉड, मैं सच बताऊँ तो मुझे ये क्लीन करने में इतना टाइम लगा। ये देखिए क्या हाल है। तो जितना मैं ना इसे कपड़े को धो के क्लीन कर रही थी, उतना ज़्यादा ही और रेत निकल रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और मनी प्लांट के पत्तों पर इतनी ज़्यादा रेत जमी हुई थी ना, और इतना मुझे क्लीनिंग में टाइम लगा, इतना पूरा किचन क्लीन करने में टाइम नहीं लगा जितना मुझे ये क्लीन करने में लगा। तो जो है ना हमारे नेबर है ना, वो सभी लोग बहुत खुश हैं अभी हमारा रूम बन रहा है, क्योंकि है ना पहले हम 3-4 साल से सोच रहे थे कि हम यहाँ पे ना रूम बना लेते हैं, मगर मैं हर बार कैंसिल कर देती थी सच बताएं। क्योंकि मैं हस्बैंड को बोलती थी अगर हमने प्लॉट लिया हुआ है ना, तो हमें ना यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इस घर में, क्योंकि ये जगह कम है। तो मैं सोच रही थी जो हमने लिया हुआ तो वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। मगर इस बार है ना बेटी के है ना 7th में ना 81% नंबर आए हैं, तो वो दुखी थी इस बार, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा जब मैंने पढ़ना होता है ना घर में, तो बेटा ना उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो वो इस बार वो उसका मन बहुत ख़राब था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से एक रूम और स्टेयर्स का हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि बेटी को सच में पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। तो हमारे नेबर वगैरह सच में इतने खुश हुए ना, वो बोल रहे थे भी बिना भी अभी तुम्हारे बच्चे छोटे और तुम डिसीजन ले रहे थे कि हम 1-2 साल में वहाँ पे चले जाएंगे, तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। और सभी लोग इतने अच्छे है ना, सब इतना खुश थे ना, मुझे लगा नहीं था भी लोग इतना ज़्यादा मेरे बारे में सोच रहे होंगे। तो ये देखिए मेरा किचन कितना क्लीन लग रहा है ना। तो वो सभी लोग बोल रहे हैं अभी तुम्हें ना 4-5 साल यहाँ पे रहो, 4-5 साल धीरे धीरे वहाँ पे घर बनाते रहना और फिर जाना। तो अभी हम भी यही सोच रहे हैं। तो ये देखिए मेरा मनी प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अभी यहीं पे है, अभी कुछ साल अभी यहीं पे रहेंगे और इसी को अच्छे से सजा के रखूँगी, और माता रानी की कृपा घर पे ऐसे ही बनी रहे। सच में घर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है ना मेरे बच्चों के साथ साथ ना मेरे हस्बैंड भी बड़े हो गए। तो ये देखिए मैंने जब से ये ना ड्रेसिंग एरिया अपना ऑर्गेनाइज़ किया ना, तो उसके बाद अभी तक मैंने एक बार भी इसे क्लीन नहीं किया। और देखिए ग्लास भी ऐसे चमक रहा है। तो क्योंकि अभी हस्बैंड हमारे घर में एक चीज़ मैंने देखी है, जब मैं कोई चीज़ की डेकोरेशन कर दूँ, कुछ सजा दूँ ना, तो उसे कोई है ना जल्दी से कोई है ना ख़राब नहीं करता पता नहीं तो उनको ये होता है। तो ये हमारे से लड़ पड़ेगी, क्योंकि मैं डांट देती हूँ अगर कोई है ना मेरी चीज़ का कोई नुकसान करता है ना। तो मैंने बच्चों को भी ऐसे ही बड़ा किया है भी, जैसे है ना कोई चीज़ है ना उसे ऐसे नहीं खेलना है, जो डेकोरेशन की चीज़ें में उससे खेलना नहीं है। तो बच्चे अपना अपने खिलौनों से ही खेलते हैं। तो ये देखिए बेटी का स्टडी एरिया मैंने यहाँ पे बना के दिया था, और ये मतलब यहाँ पे वो पढ़ती रहती है, मगर इसी साइड है ना टीवी होता है, तो बेटा टीवी बंद नहीं करता, इसीलिए हम रूम के बारे में सोच रहे थे। तो मेरा बेडरूम अभी थोड़ा साइज़ में बहुत बड़ा है, 14x14 का रूम है। और सच में है ना अभी ये मतलब पूरा घर खुला डुला हो जाएगा, जो हमारी पंजाबी में क्या खुला डुला घर हो जाना है
तो वो अच्छा लगेगा, तो बेटी को भी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब नए घर में जाएंगे, जब माता रानी की कृपा होगी, हम नए घर में भी चले जाएंगे। और है ना, अभी मैं अपने काम ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे ना इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, बस जैसा है बस मुझे ही मैनेज करना है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो हमारे सभी लोग तो तकरीबन ऑलमोस्ट है ना 99% लोग तो खुशी ही हुए हैं। अभी मैंने हम रूम डाल लिया यहाँ पे, तो मतलब अब ज़्यादा टाइम रहेंगे, क्योंकि सभी को ये लग रहा था अभी बच्चे छोटे, अगर वहाँ पे चले गए ना तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि ना मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों नहीं है। तो वो बोल रहे भी कोई बड़ा भी घर में होना चाहिए। तो किस दिन मैं आप लोगों को अपना प्लॉट भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये फोल्ड करने वाले कपड़े पड़े हैं जो मैंने क्लीन किए थे ना, धोए थे। तो उसके बाद ये देखिए मेरे यहाँ पे ना ये दो चीज़ें है ना बहुत मैसी रहती हैं। तो एक ये, और ये मेरा किचन में कबोर्ड, क्योंकि मैं जो भी DIY बना रही हूँ, रखने के लिए जगह तो नहीं है, तो मैं ऐसी डब्बों में डाल के रख देती हूँ। अभी रूम बना लूँगी ना, तो वो वहाँ पे है ना मैं सभी चीज़ें है ना धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये विंडो विंडो नहीं है, ये जो जाली है ना, हम ये भी निकलवाएंगे, तो सीधा ऐसा ही हो जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगे।